अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की एप्लीकेशंस। जिस तरह पहली एप्लीकेशन हमने पढ़ी पिछले लेक्चर में जो कि फोटोकॉपियर थी, जिसको हम ज़ीरोग्राफी भी बोलते हैं, तो आज की जो एप्लीकेशन है ये है हमारी इंक जेट प्रिंटर। बच्चों, प्रिंटर जो है उसकी हमारी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अमल दखल है। अब देखते हैं कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का जब प्रिंट आउट हमें लेना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का या दीगर चीज़ों का, तो उसके लिए हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बेसिकली हमारा मकसद प्रिंटर की इंजीनियरिंग को समझना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इस प्रिंटर के अंदर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कॉन्सेप्ट है वो हम कहाँ पर और कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो स्टार्ट करते हैं हम इंकजेट प्रिंटर की डेफिनेशन से। बच्चों, इंकजेट प्रिंटर जो होता है इसका जो सबसे बुनियादी हिस्सा होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंट हेड। आपने कभी प्रिंटर थोड़ा खोल के देखा होगा तो आपको उसके अंदर एक हेड नजर आता है। जब वो प्रिंटर को ऑन करते हैं तो प्रिंटर हेड जो है वो बैक एंड फोर्थ यानी कि ऐसे आगे पीछे मूव करता है और उसके नीचे एक पेज होता है जिसके ऊपर वो प्रिंट करता रहता है। बेसिकली जो हमारा प्रिंट हेड होता है, प्रिंट हेड के नीचे मिसाल के तौर पर अगर ये हमारा प्रिंट हेड है तो इस प्रिंट हेड के नीचे बहुत सारी छोटी छोटी नोजल्स लगी होती हैं यूं करके, और बच्चों इन नोजल के अंदर से इंक जो है वो मुसलसल निकलती रहती है और नीचे जो पेज होता है उसके ऊपर जो भी लिखा होता है उसका प्रिंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मैंने लेक्चर के स्टार्ट में कहा कि हमारा मकसद यहाँ पर यह है कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो पता चल गया कि हमारा जो प्रिंटर है ये क्या करता है, इसका जो प्रिंट हेड है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। इट इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। बच्चों, प्रिंट हेड से मुसलसल छोटी छोटी नोजल्स के जरिए इंक निकलती रहती है। ठीक है जी, विच ब्रेक्स अप इन टाइनी ड्रॉपलेट्स। ये इंक जो है ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तकसीम हो जाती है और पेपर के ऊपर जो भी चीज़ हमने प्रिंट करनी होती है ये उसको प्रिंट करती है। ये सारा कुछ हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं जी इसके प्रिंसिपल से। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, तो इसका जो प्रिंसिपल है बच्चों वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक ही होगा। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो है इसका प्रिंट हेड। बच्चों, प्रिंट हेड के अंदर सबसे पहले हमारे पास एक इंक सप्लाई होती है। उस इंक सप्लाई को हमने एक प्रेशर के साथ इस नोजल तक पहुंचाना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दरमियान में यहां पर आपको एक पंप नजर आ रहा है। ये पंप क्या करता है, ये प्रेशर के साथ इंक सप्लाई से इंक को निकालता है और यहां नोजल पे पहुंचाता है। जब ये नोजल से निकलती है तो इंक जो है वो छोटे छोटे कतरों में, टाइनी ड्रॉपलेट्स में तकसीम हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है इसके चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। बच्चों, ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं ये चार्जिंग कंट्रोल के साथ कनेक्ट होते हैं, जिनको बुनियादी तौर पर हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, हमारा एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड ने कब ऑन होना है, कब ऑफ होना है, यहीं पर है हमारी एप्लीकेशन जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं कि इनको हमने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑटोमेटिकली कब ये ऑन होंगे, कब ऑफ होंगे और इनका मकसद क्या होगा ये हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। बच्चों, डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम क्या है, जब इंक ड्रॉपलेट्स यहाँ पर पहुँचते हैं जो कि चार्ज्ड होते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है, तो ये प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट कर देती हैं एक गटर की तरफ। ये देखें जी, ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये बजाय पेज की तरफ जाने के, ये एंड पे हमने पेज रखा हुआ है, तो जब ये यहाँ पर पहुँचते हैं इंक ड्रॉपलेट्स, चूंकि ये चार्ज हुए होते हैं, ठीक है जी, ये जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड से गुजरते हैं, अगर तो चार्जिंग इलेक्ट्रोड ऑन हो तो ये ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देते हैं। यही ड्रॉपलेट्स जब डिफ्लेक्शन प्लेट पे पहुँचते हैं तो बच्चों डिफ्लेक्शन प्लेट्स इनको गटर की तरफ, ये हमारा गटर है, इसको गटर की तरफ डिफ्लेक्ट कर देती हैं और यूं ये ड्रॉपलेट्स जो हैं ये इस पेज तक नहीं पहुँच पाते। लेकिन इस सारी चीज़ का मकसद क्या है वो ज़रा हम वर्किंग में देखते हैं। तो प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन के बाद अब जो हम बुनियादी तौर पर समझेंगे कि कहाँ पर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इस्तेमाल करना है वो है जी हमारी वर्किंग। तो बच्चों, वर्किंग हमारी स्टार्ट होती है नोजल से। अब आपको पता है कि पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं और पेज का बहुत सारा हिस्सा जो है वो एम्प्टी भी होता है, खाली भी होता है। तो हमने पूरे पेज को तो प्रिंट नहीं करना होता, हमने उसके कुछ हिस्सों को प्रिंट करना होता है और कुछ हिस्सों को छोड़ देना होता है। तो लेट सपोज बच्चों ये हमारा एक पेज है और फ़र्ज़ करें कि इस पेज के ऊपर लिखा हुआ है जी 1, 2 और 3 और दरमियान में क्या है, दरमियान में गैप्स हैं। ठीक है, अब बच्चों जिस वक्त हमने प्रिंट करना है, लेट सपोज के 1 है,
اب ظاہر بات ہے جہاں 1 لکھا ہوا ہے وہاں پر تو انک آ کے گرنی چاہیے. اس ٹائم ہم کیا کریں گے, اس ٹائم ہم چارجنگ الیکٹروڈز کو آف کر دیں گے. جب ہم چارجنگ الیکٹروڈز کو آف کر دیں گے تو کیا ہوگا, ہمارے وہ ڈراپلٹس, وہ انک کے چھوٹے چھوٹے قطرے جو یہاں سے گزر رہے ہوں گے, چونکہ چارجنگ الیکٹروڈ آف ہیں اس لیے ان پر کوئی چارج نہیں آئے گا انک ڈراپلٹس کے اوپر. جب ان پر چارج نہیں آئے گا تو ڈیفلیکشن پلیٹس ان کو ڈیفلیکٹ نہیں کریں گی اور یہ ڈراپلٹس سیدھے اس پیج کے اوپر جا کے گریں گے اور یہاں ہمارا 1 پرنٹ ہو جائے گا. اب 1 اور 2 کے درمیان یہ گیپ ہے, ٹھیک ہے. اب اس گیپ کے اوپر تو انک نہیں گرنی چاہیے, تو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا جو چارجنگ الیکٹروڈ ہے جس کو پہلے ہم نے سیٹ کیا تھا آف کے اوپر, اس کو اب سیٹ کر دیں گے آن کے اوپر. لیکن ایسا کون کرے گا, ہمارا آٹومیٹڈ سسٹم, یعنی کہ ہمارا جو کمپیوٹر ہے جو بیسیکلی اس سارے پروسیس کو کنٹرول کر رہا ہے, وہ آٹومیٹیکلی ان چارجنگ الیکٹروڈز کو آف کر دے گا, آن کر دے گا. جب یہ آن ہوں گے تو یہ ڈراپلٹس اس میں سے گزریں گے اور یہ چارج ہو جائیں گے, یہ چارجڈ ڈراپلٹس. اب یہ ہے ہماری ایپلیکیشن آف الیکٹروسٹیٹک. یہ چارج ہوئے ڈراپلٹس جب یہاں پہنچیں گے ڈیفلیکشن پلیٹس کے اندر, تو ڈیفلیکشن پلیٹس ان کو آگے نہیں جانے دیں گی پیج کی طرف, بلکہ ان کو ڈیفلیکٹ کر دیں گی گٹر کی طرف. اور یہ جو ڈراپلٹس ہیں, یہ جو انک کے ڈراپلٹس ہیں, یہ پیج کی طرف نہیں جائیں گے, گٹر کی طرف چلے جائیں گے. اور یوں یہ والا حصہ جو بلینک رہنا چاہیے تھا, جو پرنٹ نہیں ہونا, جہاں پر انک نہیں آنی چاہیے, وہاں پر انک نہیں آئے گی. تو بچوں اس طرح سے ہم الیکٹروسٹیٹک کو ایک پرنٹر کے اندر استعمال کر کے اپنا کام کرتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی سمپل سی ایپلیکیشن ہے, لیکن یہ ایپلیکیشن کتنی مفید ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہماری سیکنڈ ایپلیکیشن بھی کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. تھینک یو, اللہ حافظ.